इमरान खान सड़कों पर आ गया तो वाकई बहुत खतरनाक होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद वजीर आजम के बयान के दिफा में सामने आ गए। कहा 23 मार्च हसास दिन है, ऑपोजिशन पीछे ना हटे, इस्लामाबाद जरूर आए। ऑपोजिशन 23 मार्च को अपना समूह लेकर वापस जाएगी, ये लोग सियासी शिकस्त खाएंगे। कहा नालायक ऑपोजिशन ने इमरान खान पर गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए। सानहा मरी पर अफसोस है, वो वहाँ खुद 2 दिन तक मौजूद थे। ये भी कहा कि सानहे के वक्त मशीनें क्यों खड़ी थीं, काम होना चाहिए था। पंजाब काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ने अनारकली वाक़े पर JIT बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। अनारकली धमाके से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त पर काबीना कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। मैं आज उस्मान आपको आपकी जो प्रोविंशियल हेल्थ टीम है उस सबको, डॉक्टर फैसल आपको और फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री की सारी टीम जो अभी मैंने इधर स्टेज पे जो थी, मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि शायद आपको भी पूरी तरह नहीं पता कि कितना बड़ा स्टेप लिया है सारी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपनी हेल्थ टीम को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में ये भी कह दिया कि आपको भी पूरी तरह नहीं पता कि सूबाई और वफाकी हुकूमत ने कितना बड़ा कदम उठाया है। सामईन से भी पूछ दिया कि आप में से कितने जानते हैं कि दुनिया में हेल्थ सिस्टम क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। पैसा लूटने वाले इलाज के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं, अपनी जायदाद बनाते हैं। गरीब जहां ठोकरें खाता रहता है, खांसी भी होती है तो इलाज के लिए बाहर चले जाते थे। सारा ख़ानदान मुल्क से बाहर बैठा है। ऐसे लोगों को आवाम की परेशानी का क्या एहसास होगा। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला पंजाब की तारीफ़। कहा सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ जितनी मुहिम चली उतनी किसी के खिलाफ नहीं देखी। सर्वे में उसकी कारकर्दगी नंबर 1 आ गई। साबिक वजीर आला बूट पहनकर टोपी पहनकर फिरता था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निज़ाम बैठ जाने का ऐलान है। रिपोर्ट पर गौर करना होगा कि एक नाअहल, नालायक और करप्ट शख्स मुल्क और कौम के लिए कितना खतरनाक साबित होता है। रिपोर्ट झुटलाने की बजाय गिरेबान में झांकना और खुद एहतसाबी दरकार है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर वजीर आजम और वुज़रा का रद्द अमल हैरान कुन है। क़िबला दुरुस्त करने के बजाय हुकूमत रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। मैं न मानूं के रवैये से हकीकत तब्दील नहीं हो जाएगी। मुकदम केस में तफ्तीशी अफसर पर वकील सफाई की जिरा। असमत आदमजी के वकील का पुलिस के वजाहती बयान पर मुकालमा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मीडिया की बातें मीडिया तक रहने दें, मीडिया पर बहुत कुछ रिपोर्ट होता है। वकील सफाई ने कहा कि IG इस्लामाबाद ने जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत की है। जज ने कहा कि कौन सी वजाहत कब जारी हुई। पुलिस की वजाहत सरकारी तौर पर हुई है तो बहुत बुरी बात है, वो एक्शन लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में तनज़्ज़ुली हुई है। मालियाती करप्शन का तस्करा भी नहीं, लेकिन प्रेस रिलीज में ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट ऑपोजिशन की भी ये जुर्रत हुई कि हुकूमत पर तनकीद कर सके। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा मुल्क में तारीखी करप्शन और लूट मार जारी है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इमरान साहब को चोर कह रही है। अवाम और मुल्क 3.5 साल से मुनज़्ज़िम इमरान माफिया का सामना कर रहा है, जिसकी तस्दीक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने की। आपके आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस, LNG, कोविड फंड में चोरी के तमाम किस्से इस रिपोर्ट में जोड़े गए हैं।
कराची में कोरोना की शरह 41% के करीब हो गई। पेशावर में 28%, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद में 26% से ज़्यादा, इस्लामाबाद और लाहौर में 11% रिकॉर्ड। मुल्क भर में शरह 10% से ज़्यादा रही। 5196 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। और भारत का यौम जमहूरिया आज मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में जलसे, जुलूस, रैलियां और एहतजाज का सिलसिला जारी।